हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन में स्वागत है। अभी तक की हम लोगों ने सर्कुलेटरी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और एवीओ ग्रुप ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। आज आप लोग देखेंगे तो मेरे पीछे आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा। देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हृदय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हार्ट के बारे में ये मत समझ लेना फीलिंग्स, इमोशंस ये सब कुछ हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है हार्ट के बारे में? ब्लड का फ्लो पढ़ना है, क्योंकि हार्ट हमारा जो काम कराता है वो क्या कराता है? ब्लड का फ्लो कराता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो क्या काम करता है? ब्लड का फ्लो काम करना किसका होता है? हार्ट का काम करना होता है। तो देखिए, जैसे ही अभी हमारी बॉडी में कैसा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, सभी को मालूम है ये इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड आया बॉडी में, यहाँ से इंटर किया और साथ में कहाँ से इंटर किया? इस जगह से इंटर किया। ठीक है, जो हमारी वेना कावा होती है, क्या होती है? वेना कावा हमारी होती है। ये वेना कावा क्या होती है? वेन्स होती है हमारी बॉडी की। वहां से क्या सा ब्लड आएगा? इम्प्योर ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा? अशुद्ध ब्लड आएगा। कैसा आएगा? अशुद्ध खून आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? सबसे पहले ब्लड किस में आएगा? राइट एंट्रियम में। किस में आएगा? राइट एंट्रियम में आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लड कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकम में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकम में जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकम में जैसे ही ब्लड जाएगा तो प्योर होने के लिए वापस से कहाँ पे फ्लो करेगा? लंग्स की तरफ फ्लो करेगा। कहाँ पे? फेफड़ों की तरफ क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, जब ब्लड राइट वेंट्रियम से फ्लो करता है लंग्स की तरफ, ठीक है, तो उसको ले जाने का काम करती है एक धमनी। ठीक है, हृदय की एक धमनी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी ब्लड वेना कावा से गया तो कैसा है? CO2 के मिक्सचर में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? CO2 उसमें क्या है? मिला हुआ है। CO2 का मिक्सचर है, इसीलिए वो कैसा? अशुद्ध ब्लड है। और कैसे कलर का है? नीले कलर का है। ठीक है, कैसे कलर का है? नीले कलर का है ब्लड। ठीक है, जब भी वो आर्टरी से बाहर लंग्स की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा और लंग्स से फिर प्योर होके ऑक्सीजन को कैरी करके आएगा और ब्लड कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। अब ब्लड कैसा हो गया? प्योर हो गया, शुद्ध हो गया ब्लड। ठीक है, तो वो किससे आएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? वेन्स के थ्रू आएगा। हमारे यहाँ पे थर्ड चैम्बर में, थर्ड चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंट्रियम बोलते हैं। और फिर ब्लड कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रियम में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रियम में जाएगा। जब भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रियम में जाता है तो जो बाईं साइड, जो बाईं तरफ एक बल्ब होता है, बाइकस्पिड बल्ब। ठीक है, बाइकस्पिड बल्ब हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है। वो हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रियम से ब्लड कहाँ की तरफ फ्लो करने लगेगा? एरोटा की तरफ फ्लो करने पर लगेगा। एरोटा जो हमारी बॉडी का होता है वो क्या होता है? महाधमनी होती है। क्या होती है? महाधमनी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एरोटा होती है। उसी से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है, सारे अंगों में जाता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो आपको इतना समझ में आ गया। ब्लड का फ्लो कैसे? ब्लड का जो भी फ्लो है, ठीक है, वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी? ऐसे नोड पे, एवी नोड पे, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर पे और बंडल ऑफ हिज पे। ठीक है, बंडल ऑफ हिज पे। इतना चीज क्लियर है? हार्ट का जो भी फ्लो होता है वो ये 4 चीजों पे क्या करता है? डिपेंड करता है।
ठीक है। ये 4 चीजों पे, ऐसे नोड को हम लोग बोलते हैं साइनोएट्रियो नोड, ठीक है। एवी नोड को हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलम नोड, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर को पुरकिंजे फाइबर ही बोलते हैं, और बंडल ऑफ हिज सेम एज बंडल ऑफ हिज, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हार्ट फ्लो कैसे करता है, वो क्या करता है, देखिए जो पुरकिंजे फाइबर हैं वो क्या होती हैं, हृदय पे लगी हुई पेशियाएं होती हैं। क्या होती हैं, हृदय पे लगी हुई पेशियाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे हार्ट को इम्पल्स करती हैं। हार्ट इस तरीके से बीट करता है ना, पहले हार्ट दोनों एट्रियम के तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, और फिर वेंट्रिकम के तरफ रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉन्ट्रैक्शन क्या है, रिलैक्सेशन क्या है। तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता क्या है। देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन बोला मैंने कि हार्ट कभी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कभी क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। रिलैक्सेशन का मतलब रिलैक्स करना, रेस्ट करना नहीं हुआ कि हार्ट रेस्ट कर रहा है। आपको अगर पता हो हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन, ठीक है, वाइटल ऑर्गन किसको बोला जाता है, हृदय को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का हृदय एक ऐसा अंग है जो 20 आवर्स वर्क करता है, जो 24 घंटे क्या करता है, काम करता रहता है, ठीक है। वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। अगर उसने एक भी माइक्रो सेकंड का भी अगर उसने क्या कर लिया, रेस्ट कर लिया, तो अपन लोग रेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, कभी भी रेस्ट नहीं करता है। अब एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है, देखो जब भी आपका जो हार्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब वो सकुचन करेगा, इस तरीके से सकुड़ेगा, तो जितना भी ब्लड हमारे हार्ट में भरा होगा वो बॉडी के पार्ट्स में, सभी अंगों में क्या करेगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और जब भी क्या होगा, हार्ट हमारा रिलैक्स करेगा, खुलेगा ऐसे, ठीक है। तो क्या करेगा, जितना भी ब्लड जो होगा, खून जो होगा बाहर होगा, वो क्या करेगा, हार्ट में, हृदय में अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धड़कन बोलते हैं, ठीक है। धड़कन जो हार्ट बीट होती है वो किस चीज की होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या, रिलैक्सेशन। अब आप लोग याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या, सकुचन, ठीक है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और रिलैक्सेशन की हम लोग बात करेंगे, जब ब्लड उसमें भर रहा होगा हृदय में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक, क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक, ठीक है। डायस्टोल बोलेंगे या डायस्टोलिक बोलेंगे या डायस्टोलिक बोलेंगे, कुछ भी अगर लिखा आता है तो क्या होता है, वो रिलैक्सेशन से माना जाता है उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एंड ये क्या हो गया, हमारा रिलैक्सेशन हो गया। सिस्टोलिक प्रेशर जितना होता है वो कितना होता है, 120, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 80। तभी अगर आपने कभी बीपी चेक कराने गए होगे तो नॉर्मल बीपी हमारी बॉडी का कितना, हार्ट का कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है। इसको मर्क्यूरी Hg में इसको नापा जाता है, इसलिए 120/80। ये क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है, किसका, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, ठीक है। ये सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक हो गया। कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया, ठीक है। जब भी हृदय होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड किस तरह साइड को जाएगा, बॉडी के पार्ट्स में जाएगा, ठीक है, शरीर के अंगों के तरफ जाएगा। जब भी हृदय जो होगा वो रिलैक्स करेगा, अपनी फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड जितना भी बाहर होगा वो हार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मेन जो फ्लो होता है आपको वो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे हार्ट बीट का, ठीक है। हार्ट बीट कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धड़कन, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होता है तो दो तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है।
किस तरीके का? दो तरीके का। पहला तो लब साउंड आएगा, वो कैसे? जब भी हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, बॉडी के पार्ट्स में ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, तो कैसा साउंड आएगा हमें? लब का साउंड आएगा, ठीक है। और डब का साउंड हमें कब मिलता है? जब भी वो रिलैक्स कर रहा होता है। रिलैक्स करेगा तो हमें क्या? डब का जो वॉइस होती है वो समझ में आ जाती है, ठीक है। उसको बेसिकली हम लोग बोल देते हैं कि धक धक करने की आवाज आती है, लेकिन अगर आप लोग जिससे धड़कन सुनी जाती है स्टेथोस्कोप से, अगर आप उसको लगा के ध्यान से सुनेंगे तो आपको लब और डब क्लियरली सुनाई देगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे, एग्जाम में आ जाएगा कि हार्ट का पहला साउंड जो होता है वो क्या होता है और वो किसकी वजह से आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पहला साउंड होगा हमारा वो किसकी वजह से आएगा? मिट्रल वाल्व के बंद होने की वजह से। ये आपको पॉइंट में याद रखना है, पॉइंट में नोट कर लीजिए। मिट्रल वाल्व जब कभी भी बंद होगा तो हमें आवाज हार्ट के पहले साउंड की आएगी, लब की, एंड देन डब की साउंड की आवाज आएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? देखिए, अब अगर हम बात करें हार्ट बीट की, ठीक है। नॉर्मल ब्लड कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? 5.5 से 6 लीटर, ठीक है। इतना ब्लड होता है एक अडल्ट में। हेल्दी पर्सन की अगर मैं बात करूं, हेल्दी पर्सन है, हेल्दी है वो, तो 5.5 से 6 लीटर उसमें ब्लड होता है। इस ब्लड को प्योरीफाई करने में हार्ट को कितना टाइम लगता है? 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी आती है? 72 आती है, ठीक है। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो कितना हुआ? 60 सेकेंड हुआ। कितना हुआ? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड को अगर 72 से डिवाइड करें तो कितना निकल के आएगा? 0.8 सेकेंड, ठीक है। ये 0.8 सेकेंड हमारी क्या हो गई? 1 कार्डियक साइकिल हो गई। क्या हो गई? 1 कार्डियक साइकिल। अगर आपको एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाए 1 cc इक्वल टू कितना होगा, तो आप लोग याद रखना है 0.8 सेकेंड। अगर आपसे एक साइकिल का बात करें, हार्ट को पूरा एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकेंड आप लोग याद रखना। अगर आपसे हार्ट बीट पूछ ली जाए 1 मिनट में, तो आप लोग याद रखना 72, ठीक है। तो आप लोग कितना याद रखेंगे? 72 हार्ट बीट आपको याद रखना है। अब ये 0.8 कैसे होता है? 0.5 प्लस 0.3, ठीक है। एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सारा ब्लड अंदर आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, एक बार रिलैक्स कर गया, लेकिन तब भी जो वल्व होते हैं वो क्या रहेंगे? ऊपर के बंद रहेंगे। ऊपर के दोनों वल्व बंद रहेंगे, नीचे ब्लड फ्लो हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा और ऊपर के वल्व फिर भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया को होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक बार कंप्लीट होने में, ठीक है। 1 मिनट में 5.5 से 6 लीटर ब्लड को प्योरीफाई कर देता है हमारा हृदय, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, हार्ट बीट क्लियर हो गई। अब सुनिए, आपने एक टर्म सुना होगा ईसीजी करके, है ना? ईसीजी करके सभी ने एक टर्म सुना होगा, ईसीजी। ईसीजी होता क्या है? बहुत बार आप लोग अगर दिखाने के लिए डॉक्टर को गए होंगे, जब भी आपको सीने में दर्द या कुछ मतलब आपको तकलीफ हुई होगी, तो डॉक्टर आपको प्रेफर करता है कि ईसीजी करा लीजिए। या फिर जब किसी की डेथ डिक्लेयर करनी होती है तो वो क्या करते हैं? ईसीजी को कर लेते हैं। अगर ईसीजी आ रही है तो इंसान मरा हुआ नहीं है, अगर नहीं आ रही है तो मतलब उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये भी समझिए कि हृदय जो है वो बॉडी का कितना जरूरी पार्ट है, ठीक है। बॉडी के 90% ऑर्गन अगर मर जाए ना, 90% ऑर्गन अगर अपना काम करना बंद कर दें, उनमें कोई भी दिक्कत आ जाए चलेगा, लेकिन अगर आपके हृदय में दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई, आपके हृदय ने काम करना बंद कर दिया, तो आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर आपका ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन में कोई दिक्कत आ गई, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया पूरी तरीके से, और अगर आपकी हार्ट बीट जो 72 चल रही थी,
अगर वो आपकी 10 to 12 आ रही है या आपकी 8-10 हार्ट बीट ही आ रही है 1 मिनट में, तभी भी डॉक्टर आपको वेंटिलेटर पे रख देगा, लेकिन वो आपको डेथ आपको नहीं बोलेगा कि आप मर गए हो, आपकी डेथ डिक्लेयर नहीं करता है वो। अगर आप में क्या आ रही है, हार्ट बीट आ रही है, ठीक है, अगर आप में हार्ट बीट ही नहीं आ रही है तो वो क्या कर देता है, डेथ को डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो हार्ट का बहुत जरूरी काम है हमारी बॉडी में, इसीलिए वो क्या करता है, 24 घंटे काम करता रहता है, ठीक है। अब देखिए ईसीजी क्या होता है। अगर आप लोगों में से किसी का मेडिकल हुआ होगा, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जब अपन क्वालिफाई करते हैं और किसी में मेडिकल हम देना पड़ता है, तो मेडिकल में वो लोग क्या करते हैं, आपकी ईसीजी रिपोर्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ईसीजी में वो आपको एक पेज टाइप का दे देते हैं, उसमें इस तरीके की लाइन ड्रॉ रहती है ना, इस तरीके की लाइन ड्रॉ होती है, या कभी कभी लोग इस तरीके का टेटू भी बनवा लेते हैं इस तरीके की हार्ट बीट का, और बोलते हैं हमने हार्ट बीट बनवा लिया है। तो ये दिखने में ऐसा नहीं होता है, रियल में ये कैसा होता है, इस तरीके का बना हुआ होता है। कैसा होता है, इस तरीके का। इसमें क्या होता है, ये पी होता है, ये क्यू होता है, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये वापस से टी हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ होता है ग्राफ इसका। ईसीजी का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से, इस तरीके से कि आपका कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, आपका हार्ट बीट, आपका फ्लो ब्लड का सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। ईसीजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्या पूछा है आपसे, ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है, ईसीजी का फुल फॉर्म। उन्होंने पूछा है हृदय की गति को मापने के लिए, ठीक है, किस मशीन का उपयोग किया जाता है, उसका फुल फॉर्म। तो ईसीजी का आप लोग याद रखिए, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और अगर आपसे इस ग्राफ के बारे में पूछे कि जो ईसीजी से ग्राफ निकलता है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी को ग्राम भी बोलते हैं और ग्राफ भी बोलते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि आपसे क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहे हैं, आपको उस चीज पे याद रखना है। अगर उन्होंने आपसे ग्राफ के बारे में पूछा है कि जो ईसीजी से ग्राफ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, तब आपको बोलना है ग्राम, ठीक है। अगर वो आपसे मशीन के बारे में पूछ रहे हैं कि ईसीजी जो मशीन होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तब आपको क्या रखना है, ग्राफ याद रखना है, ठीक है। यहां तक देखिए। अब अगर हृदय से रिलेटेड कुछ बीमारियां अगर हम देखें जो जनरली देखने में सामने आती हैं, आजकल तो बहुत सुनने में आ रहा है, किसी की भी जनरली डेथ हो रही है तो सुनने में आता है कि हार्ट अटैक हो गया, है ना। हार्ट अटैक तो अब जैसे कॉमन ही हो गया है सभी को कि हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। क्यों हो रहा है, मतलब ये हार्ट अटैक इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉडी में फैट्स बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। बॉडी में और क्या हो रहा है, लोग टेंशन्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं। सारा काम किसका है, टेंशन का हुआ है। कैसे है, देखो, हार्ट अटैक, ठीक है, या हम बात करें हार्ट फेलियर, या हम बात करें कार्डियक अरेस्ट, किसकी बात करें, कार्डियक अरेस्ट की। ये तीनों चीजें, ये सिर्फ 3 चीजों पे वर्क करती है। कौन कौन सा, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल याद रखो, ठीक है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन याद रखो, एंड क्या याद रखो, ब्लड प्रेशर। देखो सारा, हृदय में कोई बीमारी नहीं होती है, हृदय से कभी कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वो उसका काम है ब्लड को पंप करना, प्रेशर के साथ उस ब्लड को पंप करना ही उसका काम है, ठीक है। आप जिस तरीका का प्रेशर उसको दोगे वो उसी तरीके से काम करेगा। अगर आप एक नॉर्मल रेंज का उसको प्रेशर दोगे तो वो एकदम सही काम करेगा। अगर आप उसको नॉर्मल रेंज का प्रेशर नहीं दोगे तो उसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सारा काम, सारा कंट्रोलिंग पावर किसका है, ब्रेन का है, ठीक है। आप खूब ज्यादा टेंशन लोगे
खूब ज़्यादा आपको मतलब हर बात पे आपको टेंशन लेनी ही लेनी है, आपका ब्रेन हमेशा टेंशन ले रहा है, आप पूरा टाइम टेंशन में रह रहे हो, तो ब्लड प्रेशर में क्या होगा, रिड्यूस होने लगेगा या इंक्रीज होने लगेगा, या तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा या ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है दिल में, तभी हृदय में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हम अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें, अगर हम फैट की बात करें, तो दो तरीके का फैट है हमारी बॉडी में, अच्छा भी फैट है, बुरा भी फैट है। अच्छा फैट मतलब लिपिड्स की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, फैट की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमारी कोई सेल डिवाइड कर रही होती है ना, डिवाइड कर रही होती है, कोई आगे बढ़ रही होती है, तो उसमें हमें फैट की ज़रूरत पड़ती है, लिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर वही कोलेस्ट्रॉल जो हृदय की धमनियां हैं उनमें जाके डिपॉजिट होने लगे, तो हमें क्या हो जाती है, दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। जहां से ब्लड को फ्लो होना है वहां पे फैट आके जम गया, फैट ने क्या कर ली, ग्रिप कर ली, तो क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर। क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर, हृदय काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा ऐसे में। ठीक है, अगर ऑक्सीजन, अगर हम टेंशन बहुत ले रहे हैं, एनवायरनमेंट बिल्कुल टेंशन का बना हुआ है, टेंशन ही टेंशन ले रहे हैं, तब क्या होगा, हमारे लंग्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए हमें उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब लंग्स को ही उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो लंग्स कैसे ब्लड के साथ में ऑक्सीजन को भेज देगा। ठीक है, हृदय क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है ना। अगर उसमें ऑक्सीजन उतना पहुंच ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन लेने की हमारी क्षमता ही उतनी खत्म हो जाएगी, तब ऐसे केसेस में क्या होता है, पेशेंट वेंटिलेटर पे जाके लेट जाता है, वेंटिलेटर पे रख दिया जाता है उसको। ठीक है, वेंटिलेटर पे रखने का मतलब ही यही होता है कि पेशेंट के आधे चांसेस हो गए हैं डेथ के एंड लिव करने के, उसको जिंदा रहने के। तो ऑक्सीजन का लेवल अगर गड़बड़ाता है तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाता है। जब भी ऑक्सीजन उसको जितना चाहिए नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, अगर हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो वो किससे होता है, ब्लड प्रेशर से। मान लो आपने खूब टेंशन ले रखी है, या आपको एग्जाम की टेंशन है, या आपको मतलब कि और बाहर की कोई चीज़ से आपको टेंशन हो रही है ना, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या करेगा, बढ़ने घटने रहेगा। देखो नॉर्मल कितना है, 120/80। ठीक है, ये 30 कर लो चलेगा, 10 कर लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 70 हो जाए चलेगा, 60 हो जाए चलेगा, या फिर ये 90 हो जाए चलेगा, ये 140 हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतने टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका 170/50 हो गया है ना, या 160/40 हो गया, तब आपको दिक्कत है, तब ब्लड प्रेशर क्या कर रहा है, बढ़ घट रहा है। अगर ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ेगा, जैसे ब्लड आपका मान लो 120/80 से एक बार अंदर गया, ठीक है, उसने फ्लो करके बाहर वापस निकाला, देन फिर से वो इंटर कर रहा है, अब ब्लड प्रेशर क्या है, 140 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हार्ट ने फिर से उसको बाहर भेजा, फिर ब्लड प्रेशर इंटर किया, 160 हो गया ब्लड प्रेशर, तो वो क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, एकदम ज़्यादा प्रेशर के साथ करेगा, फिर कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा करेगा, फिर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, हृदय में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, और उसी से क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट कर जाएगा। मतलब अगर हम अरेस्ट करने का बोलें तो एक सकोट टाइप का जाएगा वो। ठीक है, जब हृदय ही काम करना बंद कर देगा तो इससे इंसान की क्या हो जाती है, डेथ होना स्टार्ट, डेथ उसकी हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली है कि आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपने टेंशन ली तो आपको हृदय से 3 चीज़ें होना स्टार्ट हो ही जाती हैं। सबसे पहले तो बीपी आपका एबनॉर्मल हो जाना है, और आपको दिक्कत आनी क्या हो जानी है, स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, हार्ट का यहाँ तक का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, जितना भी सर्कुलेटरी था वो कंप्लीट हो गया। कार्डियक साइकिल जो थी मैंने आपको बता दी, कार्डियक साइकिल क्या होती है, अभी फिर ये मत सोचना कार्डियक साइकिल कब बताई। देखो कार्डियक साइकिल होती है हार्ट बीट हमारी, ठीक है, जो मैंने आपको PQRS करके जो आपको ग्राफ समझाया वो ग्राफ होता है कार्डियक साइकिल। ठीक है, आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, मेन ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो
1 का डीएक्स साइकिल में कितना टाइम लगता है, 0.8 लगता है, ठीक है। सेकंड, ईसीजी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ करके टर्म करते हैं, और जो ग्राफ निकलता है उसको हम लोग क्या, ग्राम करके टर्म करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अभी हार्ट का आप लोगों को पूरा एक डायग्राम आ रहा होगा, उसमें मैंने तो यहाँ पे कम लेबलिंग किया था, कम नाम लिखा था कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, उसमें सारी चीजों के नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोग एक बार वो देख लीजिए। साथ ही साथ में उसमें आपको नीला और लाल कलर का दोनों तरीके का ब्लड दिख जाएगा, तो एरो से समझ जाना नीला कलर का ब्लड कहाँ पे निकल रहा है और लाल कलर का ब्लड वहां से दिख रहा है ना, लंग्स से वापस आ रहा है, ठीक है। इतना आपका सब क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे, एक दिन क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सर्कुलेटरी के, फिर उसके बाद में फिजिक्स स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। एग्जाम पास में आ रहे हैं तो फिजिक्स भी अब कंप्लीट करते हुए चलेंगे। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन कराने के बाद, तो साथ साथ में वीडियो, इसके बायोलॉजी के भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे और फिजिक्स के भी मिलने लगेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, वीडियो को बार बार करके रिपीट करना, तो हार्ट का जो फ्लो होता है, जो ब्लड का जो फ्लो होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।